नहीं 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 रोना नहीं। राहुल दुनिया का फिर ना तो फिर कटी कर दूंगा कटी बस जा तुझे दे दिया यूनिवर्सिटी से जा राजू खान चेक कर रहे हैं वहाँ मजबूत से है। सुथरी सीट पकड़ो उधर रखो या खान साहब एक कदम पीछे उतर क्यों इधर नौबाल हो गई है? साहब उठ के उधर खड़े हो जाए उधर 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 इतने बारिश पै रही है। बुरे लग रहे हो बेटा उधर खड़े हो जाओ क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। इधर उठे भी बुरा लग रहे हैं लो बेटा ये कमरे की लंबाई हो गई उधर और ये चौड़ाई और ये जहाँ पे बुलबुला खां का मुंह है ना इधर खिड़की निकल आएगी और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ दरवाजा है लो जी एनी सी गल थी बन गया कमरा सबको ना नवे कमरे की मुबारकबाद। दुआ कर ले। अब्बा जी कमरा छोटा लग रहा है मुझे थोड़ा। पहले ना कमरे की दीवार हिल जाएगी। उधर जितना कमरा नीचे है उतना ही है अब्बा जी नीचे कौन सा मंटो पार्क है? छोटा सा तो कमरा है। खान साहब इससे बड़ी तो लूडो होती है जो बच्चे खेलते हैं। ओ बेटा जी अब जितनी गुंजाइश है उतना कमरा ही बनना है। रुकिए खान साहब, ये छतें हमेशा से जुड़ी, आप इनके बीच दीवार खड़ी करने जा रहे हैं? हमारे आबाओ अजदाद के पहली तकसीम के जख्म नहीं भरे और आप एक और तकसीम करने जा रहे हैं। अब भाई जब कमरा ही बनाना है तो फिर बड़ा सा कमरा बना ले खान साहब मैं तो कहता हूँ मिर्जे की थोड़ी सी छत भी कमरे में ले। सही कह रहा है अब्बा जी। मिर्जा अकेला आदमी इसने इतनी बड़ी छत क्या करनी है? जालिमो, कमरा बनाने का फैसला करके पांव तले जमीन खींच चुके हो, अब छत भी छीनना चाहते हो। वो मिर्जे छत का करना क्या है? अब तो पसंद भी नहीं होती। और जैसा जब से पसंद खत्म हुई आपने तो छत पर रहना जाना ही छोड़ दिया आपने छत पे आना छोड़ा होगा, हमारे तखय्युल की परवास तो इसी छत से होती। लो बेटा जी कमरा इतना ही ठीक है मुसलखाने की दीवार मिर्जे की छत की तरफ गाड़ लेते हैं गुसल खाना भी बन रहा है। और बच्ची नहर पे नहाने जाएगी मिर्जे चाक से बनने पावे स्विमिंग पूल बना लो। मगर मेरा ख्याल है कि मुसलखाने की दीवार से मिर्जे की छत की धूप रुक जाएगी मिर्जा कहीं मुरझा न जाए धूप छाओ बहार सब खत्म कर देगी खान साहब। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपके और हमारे दरमियान ये दीवारें खड़ी नहीं करने दूंगा। मैं तो कहता हूँ खान साहब पूरी छत पे ना एक ही कमरा बनवा लेते हैं। बड़ा सा हॉल छोटा सा गुस्लखाना। ये बोसीदा दरो दीवार आपके जाबराना इकदाम ना सह पाएंगे खान साहब। अच्छा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। अब्बा जी कच्चा कमरा डाल लेते हैं, खर्चा भी बच जाएगा और छत गिरने की फिक्र भी नहीं होगी। वो ना पुत्र कमरा पक्का ही बनेगा वो बच्ची क्या सोचेगी खुद पक्के मकान में रहते हैं और मुझे कच्चा कमरा बना दिया खान साहब कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक है, आपको सलाम दे रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। मुझे काफी अरसे के बाद उनसे मुलाकात हुई, पुराने दिन याद आ गए। वैसे आपको तो घर पर ही एंटरटेनमेंट मिल जाती है। सर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप घर में भी करंट लगाते हैं सबको। क्या बात है। खान साहब की नवाजी हो, छोड़ोगी तो नहीं। थैंक यू सर। वैसे आपके अपने नाना का घर है तो आप हॉस्टल में क्यों रहना चाहते हैं? अब्बा जी छत पर टीआर गार्डर डाल देते हैं। नहीं पुत्र कमरा पक्का बनेगा ईंट वाला प्लस्तर के बताओ, घर साथ बना रहे हो उसको और हॉस्टल में। ऊपर पेट और वो मार्बल भी लगवा देते हैं ना टैलों वाला फर्श। ताजमहल बनवा दे और दफन कर दे हमें उसमें। गुंजाइश निकली तो ये भी जरूर करेंगे क्या? और मेरा मतलब है कि मार्बल भी अगर गुंजाइश निकली तो लगा देंगे खान साहब आप क्या चाहते हैं? हमारा आपका आमना सामना खत्म हो जाए, ये ताल्लुक ना रहे, ये राब्ता टूट जाए, ये परिंदे जो आते हमारी जो खुशबुओं का पैगाम लाती हैं कैसे रुके? ये कमरा नहीं जिंदान बन रहा है हमारी हसरत और ख्वाहिशों को कैद करने का। बेटा मेरा ख्याल है कि लेबर को
मिर्जे की तरफ से ऊपर चढ़ाएंगे और अगर कमरा बनने के बाद बच गई तो अपनी तरफ से नीचे उतार लेंगे। ओ खान साहब मैं तो कहता हूँ मिर्जे को भी साथ शामिल कर लेते हैं, ईंटें तो उठा ही लेगा। अरे भाई कुछ चंगी गल की थी तू, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अब अजी देखिए हमसायों का हक पहले होता है और फिर खर्चा भी बच जाएगा। मुबारक हो मिर्जे, कम मिल गया। लो जी मिर्जा साहब, अब आपकी तरफ दावत बनती है हमारी। बाबा जी मैं ये सोच रहा हूँ कमरा कौन बनवाएगा? बाजी मेरा तो ज़हन नहीं बनता, कमरा कैसे बनेगा? ये पुत्र तुम्हारा होना ना होना एक बराबर है। तुम्हारा अपना दीट जैसा मुंह है, साबित कैसे उठाओगे? हम सिर्फ ख्याली महल बनाते हैं खान साहब, ये सख्त काम हमसे ना हो पाएगा। मिर्जा साहब हिम्मत तो करें, क्या खूब लगेगा दामड़ा उठाए हुए। ऐसे लगेगा जेल में कमरा बन रहा है। तो पुत्र तू जाके तो जरा वो ठेकेदार यूनुस को लेके आ। खान साहब क्या कमरा वाकई ही बनेगा? हाँ जी। रीजन भी देख, कहीं वो हवाएं खुशबू का पैगाम लाती है छत पे, इसलिए कमरा नहीं बना। यार ये इतना कुछ कर रहे हैं, वो हॉस्टल में जा रही है। ऐसे करते हैं दवाई किस तरह थी? अब जी ऐसे तरफ दो दिन आगे किताब है तस्लीम। सर वो हॉस्टल में पढ़ाई अच्छी होती है ना सर? ये आपको किसने कह दी? सर अब आपसे क्या झूठ बोलना। दरअसल मैं अपनी फैमिली की तरह इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। सर मेरे घर में सभी सेल्फ मेड है, मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह अपना नाम बनाऊँ जिस तरह मेरे नाना ने बनाया। वैसे नाम बनाने के लिए हॉस्टल बहुत अच्छी है। ऑल द बेस्ट सर। गुड वन। सर मैं आपका सलाम दे दूंगी नाना साहब को। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। खुदा। वाह खान साहब वाह, क्या बात है आपकी। सुदेश लहरी लग रहा है। क्या देख रहा? छत आठ 8 बिस्कुट खा गई। हाँ साहब। हाँ जी। माशाल्लाह आप वैसे भी हमारे बड़े हैं। मैं बात को घूम घुमा के फिर फरा के नहीं करता। मेरी बात और मेरी खड़ी की हुई दीवार पक्की और सीधी। हाँ बेटे, इसीलिए तुम्हें बोला है। खान साहब ये जो आपका घर है ना, ये बहुत पुराना है। मैं तो कहता हूँ कि इसको गिरा के ना नया घर बनवा ले, सस्ते में बना दूंगा। इसे कौन लेके आया था? राजू। हाँ साहब आपने तो कहा था अद्दीट के मुंह वाले ठेकेदार को लेके आ। तो बेटे उस वक्त वो जुगत तुमको की थी, अब इसकी गुफ्तगू सुन के ये जुगत इसमें फिट हो रही। हाँ साहब। आप क्या बता रहे थे बेटे? मैं ये बात कर रहा था हाँ साहब कि इतना पुराना घर और इस पुराने घर के बीच में एक नया कमरा अजीब सा नहीं लगेगा? बहुत अच्छे। कल तो आके कहेगा कि पुराना मोहल्ला और के बीच में एक नवा घर, तो क्या खान साहब पूरा मोहल्ला गिरा देंगे?